हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है ये होता है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये होता है राइबोसोम। उसके बाद आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। ये सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सेंटर में होता है सर्कुलर पार्ट जिसे न्यूक्लियस कहेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर ही स्मॉल सर्कुलर पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। दो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो होते हैं वैक्यूल और लाइसोसोम, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं कुछ जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं जिन्हें गोल्गी बॉडीज़ कहते हैं। और इसमें ग्रीन स्ट्रक्चर भी है जो होता है प्लास्टिड। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, अब हम आ जाते हैं डिटेल में जानने के लिए। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये मेडअप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेकेंड पॉइंट है एक्ट एज अ बैरियर। ये दो सेल के बीच में एक बैरियर की तरह काम करते हैं। तीसरा है रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इन एंड आउट का मतलब होता है कि सेल के अंदर किस तरह का सब्सटेंस एंटर कर सकता है और किस तरह का सब्सटेंस ये डिस्चार्ज कर सकता है बाहर की ओर, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। नंबर 4, रिसीव्स केमिकल मैसेजेस फ्रॉम अदर सेल। दूसरे सेल से जो भी केमिकल मैसेज आता है उसको ये एक रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है और उसे रिसीव करता है। तो फिफ्थ पॉइंट है एक्ट एज अ रिसेप्टर। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। तो जो रफ वाला है ये ऊपर वाला आप पार्ट देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स चिपके होते हैं, अटैच होते हैं। जो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर क्या है? ये राइबोसोम है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जो राइबोसोम को अटैच किया रहता है वो रफ ईआर होता है, जिसे हम शॉर्ट में आर भी कह सकते हैं। और जो प्लेन होता है जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER होता है, शॉर्ट में हम SER कह सकते हैं। तो इनका पॉइंट क्या है? RER कंटेन्स राइबोसोम्स ऑन इट्स वॉल्स, ठीक है, एंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, ऑल्सो सेक्रेट्स हार्मोन इन ग्लैंड्स। तो ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं और उसके सेक्रेशन में ही साथ ही ये हार्मोन का भी सेक्रेशन करते हैं ग्लैंड्स में। और अब हम आ जाते हैं स्मूथ ER। दे डोंट हैव राइबोसोम्स, इनमें राइबोसोम्स नहीं होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इसमें जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है रफ ER में, वैसे ही स्मूथ ER में लिपिड की सिंथेसिस होती है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, थर्ड इनका मेन पार्ट होता है स्टोर्ड एंड रिलीज कैल्शियम आयंस एंड हेल्प्स इन नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गोल्गी बॉडीज़ पर। गोल्गी बॉडीज़ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इनमें क्या क्या काम होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस तरह का सेक्रेशन होता है उसका स्टोरेज यहाँ पे होता है। तो नंबर 1, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस सेल्यूलर सेक्रेशंस। जितने भी सेल्यूलर सेक्रेशंस होते हैं उनकी यहाँ पे स्टोरेज होती है, प्रोसेसिंग होती है और पैकेजिंग होती है। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स। वैक्यूल या फिर लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडीज से होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इन दोनों का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडीज़ में होता है। अब हम आ जाते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनका नाम ये बनते कब है? ये जब गोल्गी बॉडीज़ में पैकेजिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, उस टाइम लाइसोसोम या वैक्यूल दोनों का ही फॉर्मेशन उसी समय होता है। तो इट हैज़ मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इनका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। सेकेंड, इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट बाय इनगल्फिंग। जो भी सेलुलर वेस्ट इनके सामने इनके टच में आता है उसे ये इनगल्फ कर लेते हैं, इसकी चारों ओर से इसको ऐसे कैप्चर कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम उससे ये ब्रेक डाउन कर देते हैं उस सेलुलर वेस्ट का। इस प्रोसेस को हम इनगल्फिंग कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। इन्हें सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर आता है कि सुसाइडल बैग कौन होता है?
तो लाइसोसोम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, अगर ये बर्स्ट हो जाते हैं तो ये अपने सेल को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं, इसलिए इसका नाम सुसाइडल बैग भी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वैक्यूल। ये भी एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये भी गोल्गी बॉडीज़ के पैकेजिंग के टाइम पर फॉर्म होता है गोल्गी बॉडीज़ से, और ये प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इट कंटेन्स वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। प्लांट में वाटर ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा होल्ड करते हैं, इसलिए प्लांट सेल में ये बड़ा होता है। तो इसका मेन काम है, इट कंटेन्स वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ये डबल लेयर्ड होता है और बीच के पार्ट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सेकेंड पॉइंट, दे प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका रिजल्ट में ये सेलुलर एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपी के फॉर्म में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन है और क्यों कहते हैं इसे? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू सेलुलर एनर्जी रिलीज़ करते हैं एटीपी के फॉर्म में, और इस एनर्जी को सेल यूज़ करता है, तो इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है मैट्रिक्स, जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, पॉसेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। ठीक है, इसके मैट्रिक्स में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइबोसोम पर। राइबोसोम इट इज़ मेड अप ऑफ 2 यूनिट। ये 2 यूनिट का बना होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S यूनिट के होते हैं, एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S यूनिट। ठीक है, नंबर 4, इनका एक और इम्पॉर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, डिकोडिंग द मैसेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये 2 इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, डिकोडिंग एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S के होते हैं वो 2 सब यूनिट से बने होते हैं, 60 और 40, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70S जो होते हैं वो 50S और 30S से मिलके बने होते हैं। S इनका सब यूनिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लास्टिड पर। प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल में होते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। हमारे प्लांट ग्रीन कलर के इन्हीं दोनों की वजह से होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स टू ट्रैप लाइट एनर्जी, जो सनलाइट होती है उसको ये ट्रैप करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस समय ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, ये सनलाइट यूज़ होती है ग्लूकोज बनाने के लिए, जो प्लांट अब एज अ फूड यूज़ करता है। सेकेंड होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। जैसे कि क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, वैसे ही क्रोमोप्लास्ट में ज़ैंथोफिल और कैरोटीन होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। नंबर 2 इसका है, इट गिव्स पार्ट ऑफ प्लांट कलर ऑफ रेड, येलो और ऑरेंज। ठीक है, ये आपने देखा होगा कुछ प्लांट की लीफ रेड होती है, येलो होती है, ऑरेंज होती जाती है, ऑटम के समय भी होती है। तो ये क्यों होता है? इन दोनों की प्रेजेंट की वजह से। ठीक है, ये ग्रीन देता है और ये ज़ैंथोफिल कैरोटीन ये रेड, येलो या ऑरेंज कलर देता है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। थर्ड हम आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट पे। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, इन पर कोई कलर नहीं होता है, और ये काम क्या करता है? इट स्टोर न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल पोटैटो आप देख सकते हैं कलरलेस होता है, और इसमें स्टोर्ड रहता है फूड जो रहता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, तो ये कलरलेस होता है, ये कोई कलर नहीं देता है प्लांट को। तो ये 3 अलग अलग प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट, न्यूक्लियस इज द लास्ट। नंबर 1 इट स्टोर डीएनए द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहते हैं, डीएनए। नंबर 2 इनका फंक्शन है, इट कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये सेल के ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।